कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में टाइप्स पढ़े थे, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, इसमें था डिलीशन और डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन, यहां तक पढ़ लिया था। आज उसके आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, म्यूटेशन का, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का सेकेंड टाइप, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है। इसमें दो कंडीशंस देखी जाती हैं। पहली कंडीशन यूप्लॉइडी, when, write down, euploidy, when change in number of chromosome, when change in number of chromosome involves entire set of chromosome. Entire set means N or genome. जब भी क्रोमोसोम नंबर का चेंज N के मल्टीपल्स में होता है, पूरा का पूरा जीनोम चेंज होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? यूप्लॉइडी। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी नंबर 1 हेप्लॉइडी, it can be number 1 haploidy, when number of chromosome decreases, when number of chromosome decreases and only one set of chromosome remains, it is known as haploidy or monoploidy. It is known as haploidy or monoploidy. Haploids are hemizygous for their genes. हेप्लॉइड्स हमेशा अपनी जीन के लिए हेमीजाइगस होते हैं। हेमीजाइगस का मतलब हेप्लॉइड में केवल एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का, जो भी सेट प्रेजेंट है उसमें जो जीन है, वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव, इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। क्योंकि एक ही सेट होता है, इसलिए जो भी जीन प्रेजेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म यूज नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा टर्म यूज होगा? हेमीजाइगस टर्म इज यूज। अब हेप्लॉइड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, हेप्लॉइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय नंबर 1 एक्स-रे ट्रीटमेंट, नंबर 2 pollen grain culture, number 3 temperature shocks, and number 4 delaying pollination. पोलिनेशन को डिले करके भी हेप्लॉइड्स प्रोड्यूस की जा सकते हैं। अब जो भी हेप्लॉइड्स, यस, एक्सरे ट्रीटमेंट से सेल डिवीजन के वक्त सेग्रीगेशन को या फिर एस फेज को इंटरफेयर किया जा सकता है। म्यूटेंट्स कैन बी प्रोड्यूस, सेग्रीगेशन जल्दी प्रमोट किया जा सकता है। तो ये एक्सरे ट्रीटमेंट हेप्लॉइड्स प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। सेल डिवीजन को एक स्टेज पे रोक देना, एस फेज में इंटरफेयर करना, सेग्रीगेशन को इनहिबिट करना, जिससे कि हेप्लॉइड कंडीशन इज
प्रोड्यूस्ड। ओके, अब जितने भी हेप्लॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, हेप्लॉइड की इंपॉर्टेंस क्या है? सो राइट डाउन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेप्लॉइड। हाँ, पोलन कल्चर से कैसे होगा? ये पढ़ा अपन ने टिश्यू कल्चर में, एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड्स। पोलन ग्रेन्स आर हेप्लॉइड सेल्स। पोलन ग्रेन मियोसिस से बनते हैं, हेप्लॉइड है। अगर इस पोलन ग्रेन को आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर किया जाए तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ हेप्लॉइड सेल नोन एज कैलस इज प्रोड्यूस। उस कैलस से प्लांट रीजनरेशन के थ्रू अपन नए हेप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस पोलन कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हेप्लॉइड्स। इन हेप्लॉइड्स को क्या कहा जाता है? एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड्स कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा था टिश्यू कल्चर में। पोलन कल्चर से जो हेप्लॉइड्स बनाए जाते हैं उन हेप्लॉइड्स को क्या कहा जाता है? एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड्स कहा जाता है। ओके, तो ये पढ़ेंगे अपन टिश्यू कल्चर में कि पोलन कल्चर से पोलन ग्रेन्स आर हेप्लॉइड बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मियोसिस। दे आर कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम। जब भी कल्चर किया जाएगा एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है जिसे कैलस कहते हैं। उस कैलस से प्लांटलेट रीजनरेट करके अपन पूरा हेप्लॉइड प्लांट्स बना सकते हैं। जब भी पोलन कल्चर से हेप्लॉइड बनते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। दिस इज एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड। ओके, एंड दिस मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड प्लांट्स। पोलिनेशन डिले कर दो। पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, दैट इज अ स्टिम्युलस व्हिच कॉजेज एग सेल टू डेवलप इनटू ओवरी। पोलिनेशन एक स्टिम्युलस की तरह फंक्शन करता है। अगर पोलिनेशन को डिले किया जाए और एक्सटर्नल स्टिम्युलस दे दिया जाए तो वो ओवरी का एग सेल डायरेक्टली जाइगोट फॉर्म कर लेगा, डायरेक्टली डेवलप होकर एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। वो एम्ब्रियो कैसा होगा? हेप्लॉइड नेचर वाला होगा। उस एम्ब्रियो से जो भी प्लांट डेवलप होगा वो कैसा होगा? हेप्लॉइड होगा। ठीक है, सो अब हेप्लॉइड की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है अगर हेप्लॉइड के क्रोमोसोम को डबल कर दिया जाए। कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से क्रोमोसोम डबलिंग की जाती है। अगर क्रोमोसोम को डबल कर दिया जाए तो डिप्लॉइड बन जाएंगे। अगर n है एंड n को क्रोमोसोम नंबर डबल कर दो तो वी गेट 2n। इन 2n का स्पेशल फीचर क्या होगा? दे विल बी होमोजाइगस और प्योर प्लांट्स, क्योंकि एक ही सेट है, इसी को डबल किया जा रहा है, प्योर प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है इस हेप्लॉइड्स के वो ये है कि दे आर सोर्स ऑफ प्योर होमोजाइगस प्लांट्स। हेप्लॉइड्स के क्रोमोसोम को डबल करके प्योर होमोजाइगस प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो राइट डाउन इंपॉर्टेंस। नंबर 1, बाय डबलिंग क्रोमोसोम ऑफ हेप्लॉइड्स, by doubling chromosome of haploids, pure homozygous plants can be produced. Pure homozygous plants can be produced, which are source in hybridization experiments. सेकेंड सिग्निफिकेंस या सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या होगा? हेप्लॉइड्स में जो भी जीन प्रेजेंट होती है पेयर्ड नहीं होती, यानी आइदर अ डोमिनेंट एलील विल बी देयर और अ रिसेसिव एलील विल बी देयर, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट होगा। इसमें जीन के एक्सप्रेशन को इजीली स्टडी किया जा सकता है। Haploids are produced to study expression of specific gene because haploids are hemizygous for their gene. They are neither homozygous nor heterozygous. Reason is उनमें paired condition नहीं होती, एक ही जीनोम है तो either dominant है, अगर dominant है तो ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या फिर recessive है और recessive present है तो वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसलिए जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए हेप्लॉइड्स यूज किए जाते हैं। ओके, write down next point. Haploids are hemizygous. Haploids are hemizygous, hence are used to study expression of genes.
study expression of genes. Okay, so this is first type of euploidy, that is haploidy, when number of chromosome is reduced. Second condition होती है euploidy में polyploidy. Polyploidy means when number of chromosome increases in multiple of n. n से 2n हो गया, 3n, 4n, 5n, 6n, इस तरह से so n. The number goes on increasing. n के multiples में जब chromosome number increase होते हैं तो resultant plants या organisms क्या कहलाते हैं? Polyploids, and the phenomena as polyploidy. So write down number 2 polyploidy. When chromosome number increases in multiples of n, polyploids are produced. When chromosome number increases in multiples of n, polyploids are produced. पोलीप्लॉइड्स नेचुरल हो सकते हैं, नेचर में डायरेक्टली प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर इंड्यूस्ड पोलीप्लॉइड्स होते हैं. नेचर में जब ये अकर करते हैं तब ये स्पॉन्टेनियसली क्रॉसिंग से या किसी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से डेवलप करते हैं. पोलीप्लॉइडी को कैसे इंड्यूस किया जा सकता है? द मोस्ट कॉमन मेथड इज बाय कोल्चिसिन ट्रीटमेंट. Write down next point. Polyploids can occur in nature or can be induced. Polyploids can occur in nature or can be induced. Next point. Colchicine treatment. Colchicine treatment is the most common method. Colchicine treatment is the most common method to induce polyploidy. Colchicine treatment is the most common method to induce polyploidy. अब इस पे क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले colchicine क्या है? First point that you have to remember is alkaloid. Colchicine is an alkaloid. कहां से obtain किया जाता है? Obtain from corm of plant Colchicum autumnale. Colchicum autumnale, family Liliaceae. So colchicine is an alkaloid. First question. Second question, obtained from corm of the plant Colchicum autumnale, जो Liliaceae family का member है. Third question जो इससे आता है, what does colchicine does? कैसे polyploidy induce करता है? Colchicine inhibits spindle fiber formation. Colchicine inhibits spindle fiber formation during metaphase. During metaphase of cell division. So colchicine कैसे polyploidy induce करते हैं? They inhibit spindle fiber formation. अगर spindle fiber नहीं बनेंगे तो सारे क्रोमोसोम मेटाफेज में जो इक्वेटर में अलाइन रहते हैं, ये सारे क्रोमोसोम सेंटर में ही रहेंगे. They won't move toward pole. और जो भी सेल बनेगा अब उसमें डीएनए की क्वांटिटी या क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा. सो कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से पोलीप्लॉइडी इंड्यूस की जा सकती है. क्लियर?
नेक्स्ट इज पोलीप्लॉइडी के टाइप्स. नॉर्मली पोलीप्लॉइडी दो तरह की होती है, ऑटो पोलीप्लॉइडी एंड एलो पोलीप्लॉइडी. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एज टाइप्स ऑफ पोलीप्लॉइड्स. Types of polyploid. Number 1, autopolyploidy. ऑटोपोलीप्लॉइडी क्या है? जब भी एक सेट जीनोम का n नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट हो. सपोज एक डिप्लॉयड प्लांट है. Diploid मतलब two set are there. A is one set of genome, B second A is another set of genome. This is 2n. अगर इस 2n के क्रोमोसोम को डबल कर दिया जाए, क्रोमोसोम डबलिंग वाला प्रोसेस फॉलो किया जाए, तो अब कितने सेट हो जाएंगे? 4n. 4 सेट हो गए. ये इंडिविजुअल कैसा होगा? टेट्राप्लॉइड, दैट इज 4n. अगर इस टेट्राप्लॉइड इंडिविजुअल को एक ट्रिप्लॉइड से क्रॉस करें, दिस इज 3n. इस टेट्राप्लॉइड में जो गैमेट्स बनेंगे, उस गैमेट में कितने सेट जाएंगे? 2 सेट. दिस इज गैमेट. और इसके गैमेट में भी if it is crossed with diploid, इसके गैमेट में एक सेट जाएगा. Fusion of these two gametes result in production of triploid. 3 सेट, 3n कंडीशन प्रोड्यूस होगी. अगर इस 3n के क्रोमोसोम्स को डबल कर दिया जाए, इसकी क्रोमोसोम डबलिंग की जाए, तो कौन सी कंडीशन? 6n कंडीशन इज प्रोड्यूस्ड. 6n कंडीशन इज प्रोड्यूस. इस तरह से ऑटोपोलीप्लॉइड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. ऑटो मतलब सेल्फ, पोलीप्लॉइडी एक ही प्लांट के क्रोमोसोम को डबल करके बार बार प्रोड्यूस की जाती है. इस तरह के जो पोलीप्लॉइड्स होते हैं उन्हें ऑटोपोलीप्लॉइड कहा जाता है. सबसे सिंपल सा एग्जांपल अगर देखें तो साइनोडॉन, डक्टिलॉन, commonly known as दूब ग्रास और लॉन ग्रास. ये क्या है? ये ऑटोट्रिप्लॉइड का एग्जाम्पल है. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रिप्लॉइड इन विच सेम सेट इज प्रेजेंट n नंबर ऑफ टाइम्स. इट इज ऑटोट्रिप्लॉइड इन विच सेम सेट इज प्रेजेंट n नंबर ऑफ टाइम. दूसरा एग्जाम्पल सिकल सीरेल. ये टेट्राप्लॉइड है, ऑटो टेट्राप्लॉइड है. एक ही सेट n 4 बार प्रेजेंट है. क्लियर? सो ये फर्स्ट टाइप है पोलीप्लॉइडी का, दैट इज ऑटो पोलीप्लॉइडी. सेकेंड टाइप इज एलो पोलीप्लॉइडी. पोलीप्लॉइड्स produced from hybrids. Polyploid produced from hybrid, that is known as allopolyploidy. अब allopolyploidy में एक plant, diploid plant with A set is crossed with diploid plant with B set. ऑटोपोलीप्लॉइड में जीनोम का टाइप सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है. यहां पर 2 प्लांट्स के क्रॉसिंग से गैमेट में एक सेट आएगा, इसमें भी एक सेट आएगा. ये एक हाइब्रिड डिप्लॉइड हो गया. दिस इज हाइब्रिड डिप्लॉइड. अगर इस हाइब्रिड डिप्लॉइड के क्रोमोसोम को डबल कर दिया जाए,
देन अ टेट्राप्लॉइड इज प्रोड्यूस। इस टेट्राप्लॉइड में और ऑटोटेट्राप्लॉइड में जो डिफरेंस है, ऑटोटेट्राप्लॉइड में चारों एक जैसे सेट ही प्रेजेंट है, यहां पर दो सेट एक प्लांट के हैं, दो सेट दूसरे प्लांट के हैं। इट इज एन एलोटेट्राप्लॉइड, बट इसे एम्फीडिप्लॉइड भी कहा जाता है। इट इज नोन एज एम्फीडिप्लॉइड। व्हाई इट इज नोन एज एम्फीडिप्लॉइड? क्योंकि मियोसिस के वक्त जब पेयरिंग होगी, ये सेट पेयर हो जाएंगे, ये सेट पेयर हो जाएंगे, ये नॉर्मल डिप्लॉइड की तरह फंक्शन करते हैं, बट एक्चुअल में इनमें दो अलग अलग सेट प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें कॉमनली एम्फीडिप्लॉइड कहा जाता है। ओके, नाउ इफ दिस एम्फीडिप्लॉइड, अगर ए बी बी को क्रॉस किया जाए दूसरे प्लांट से सी सेट वाले प्लांट से, इसमें गैमेट में ए बी कंडीशन, इसके गैमेट में सी, रिजल्टेंट विल बी अ ट्रिप्लॉइड हैविंग 3 डिफरेंट सेट्स। 3 अलग अलग सेट है जो 3 अलग अलग प्लांट से ऑब्टेन किए गए हैं। अब इसके क्रोमोसोम को अगर डबल किया जाए, क्रोमोसोम डबलिंग, 3 सेट्स का एक हेक्साप्लॉइड का प्रोडक्शन। इस हेक्साप्लॉइड में 3 डिफरेंट प्लांट्स के सेट प्रेजेंट है। जब भी हाइब्रिड से पॉलीप्लॉइड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा तरह के जीनोम्स प्रेजेंट हो, तब उसे एलो पॉलीप्लॉइड कहा जाता है। ऑटो और एलो के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स में एक ही सेट n नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट होगा। एलो पॉलीप्लॉइड में हाइब्रिड से बनते हैं ये, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेट n नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सबसे पहला एलो पॉलीप्लॉइड किसने प्रोड्यूस किया था? कार्पेक हेनको प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एलो पॉलीप्लॉइड। What was done? Raphanus sativa. Raphanus sativa is radish. This radish was crossed with Brassica oleracea, that is cabbage. कार्पेक हेनको एक ऐसा प्लांट बनाना चाहता था जिसमें रूट सिस्टम हो रैडिश जैसा और शूट सिस्टम हो कैबेज जैसा, so that the entire plant becomes economically important. So he crossed Raphanus sativa 2n is equal to 18 radish with Brassica oleracea 2n is equal to 18. 2 को क्रॉस किया गया, F1 हाइब्रिड का नाम रखा गया रैफेनो ब्रासिका। ये था 2n is equal to 18, बट ये प्लांट स्टेराइल था। स्टेराइल क्यों होगा? क्योंकि ये 2 अलग अलग जीनस है। अगर इसमें से सेट A इनहेरिट कर रहे हैं और इसमें से सेट B है, तो इसके पास एक सेट A और एक सेट B का प्रेजेंट है। क्या? ओके, यहां तक दिख रहा है कि इसको लिखूं दोबारा? ये चलेगा? कार्पेक हेनको इज द साइंटिस्ट, KARPECHENKO। कार्पेक हेनको इज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहला एलो पॉलीप्लॉइड प्रोड्यूस किया था। रैफेनस सैटिवा, दैट इज रैडिश, 2n is equal to 18, was crossed with Brassica oleracea, 2n is equal to 18, that is cabbage,
F1 इंडिविजुअल जो ऑब्टेन हुए उसका नाम है रैफेनोब्रासिका. F1 इंडिविजुअल इज रैफेनोब्रासिका. ये रैफेनोब्रासिका भी 2n is equal to 18, but it was sterile. रैफेनोब्रासिका स्टेराइल होने का रीजन कि A रैफेनस का सेट एंड B ब्रासिका के सेट जब आते हैं इनमें पेयरिंग नहीं होती, इसलिए ये स्टेराइल है. देन व्हाट वाज डन? क्रोमोसोम डबलिंग वाज कैरीड आउट एंड रैफेनोब्रासिका (4n is equal to 36) was obtained, which was fertile. क्रोमोसोम डबलिंग से फर्टाइल रैफेनोब्रासिका ऑब्टेन किया गया. यस, नेचर में दोनों हो सकती है. हाइब्रिडाइजेशन नेचर में भी अकर करता है. बोथ प्रोसेस कैन अकर इन नेचर. देखो, ऑटोपोलीप्लॉइड तो स्पॉन्टेनियसली जनरली इजीली हो जाती है. अगर प्लांट को हीट शॉक एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी पोलीप्लॉइड डेवलप हो जाते हैं. और नेचर में हाइब्रिडाइजेशन भी होता है. दोनों कंडीशंस नेचर में अकर कर सकती है. दो मैक्सिमम कमर्शियली ऑब्टेन्ड प्लांट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय एलो पोलीप्लॉइडी, बट नेचर में बोथ कैन अकर. हाइब्रिडाइजेशन नेचर में होता है. एक हाइब्रिड बना और उस हाइब्रिड के क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए तो वो क्या बन जाएगा? एलो पोलीप्लॉइड. नेचर में दोनों कंडीशन हो सकती है. ठीक है. हाँ, दोनों यूजफुल होती है. अगर ऑटो ट्रिप्लॉइड का एग्जांपल देखें, ऑटो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन, दैट इज एन ऑटो ट्रिप्लॉइड. सीडलेस वाटरमेलन आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर ऑटो ट्रिप्लॉइड. वाटरमेलन के क्रोमोसोम नंबर को डबल किया गया, 3n कंडीशन बनाई गई एंड वो सीडलेस है. कमर्शियली इंपॉर्टेंट है. रैफेनोब्रासिका सबसे पहला एलो पोलीप्लॉइड था. इंटेंशन था कि ऐसा प्लांट बने जो पूरा कमर्शियली इंपॉर्टेंट हो, बट जो रिजल्ट आया वो जस्ट ऑपोजिट था. रैफेनोब्रासिका प्लांट में रूट सिस्टम वाज लाइक कैबेज, शूट सिस्टम वाज लाइक रेडिश. प्लांट की कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इट वाज फर्स्ट इंटरजेनेरिक एलो पोलीप्लॉइड दैट वाज प्रोड्यूस्ड. इसके बाद फिर बहुत सारे एलो पोलीप्लॉइड्स प्रोड्यूस किए गए. ओके, ये एक एग्जाम्पल है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हाँ, म्यूटेशंस हार्मफुल होते हैं जब वो जीन्स में आकर करें. जरूरी नहीं है सारे म्यूटेशन. एक पॉइंट अपन ने लिखा था कि मैक्सिमम म्यूटेशन आर हार्मफुल एंड रेसेसिव इन नेचर, बट इस तरह से पोलीप्लॉइडी से जब प्रोड्यूस करते हैं तो दे बिकम कमर्शियली इंपॉर्टेंट. ये सारे म्यूटेशन कमर्शियली इंपॉर्टेंट है. ओके, these are artificially induced to obtain plants which are commercially important to us. ये जो अब रैफेनोब्रासिका का कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये सबसे पहला इंटरजेनेरिक एलो पोलीप्लॉइड था. दो अलग अलग जीनस को क्रॉस करके ऑब्टेन किया गया. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एलो पोलीप्लॉइड प्रोडक्शन. अब ट्रिटिकेल इज एन एग्जांपल. ट्रिटिकेल भी कमर्शियली इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. ट्रिटिकेल इज अ वैरायटी which is obtained by first man made cereal कहा जाता है ट्रिटिकेल को, बट इसका कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ग्रेन की क्वालिटी इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो उसे फोडर की तरह यूज किया जाता है, बट इट वाज प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल, ट्रिटिकम एस्टिवम, दैट इज 6n. ये भी एक एलो पोलीप्लॉइड है. 6n को क्रॉस किया गया सिकल सीरेल 4n. जो हाइब्रिड मिला, दैट हाइब्रिड वाज, इसमें से 3n और इसमें से 1, 4n कंडीशन आई, इसका नाम रखा गया ट्रिटिकेल. अगर इसके सेट है 6n कंडीशन
तो ट्रिटिकेल वाज 4n, बट ये स्टेराइल था। क्रोमोसोम डबलिंग से ट्रिटिकेल 8n was obtained। इस पे क्वेश्चन आया है। ट्रिटिकेल इज फर्स्ट मैन मेड सीरियल। दो तरह के ट्रिटिकेल ऑब्टेन किए गए हैं, एक ऑक्टाप्लॉइड है, एक हेक्साप्लॉइड है। दूसरा जो एग्जाम्पल ट्रिटिकेल का, ट्रिटिकम ड्यूरम was crossed with sickle cereal। ट्रिटिकल ड्यूरम इज 4n। इसको जब क्रॉस करते हैं एक 2n से, तो जो फर्स्ट ट्रिटिकेल ऑब्टेन किया गया ये है 3n। इसके क्रोमोसोम को डबल करके ट्रिटिकेल was obtained। This ट्रिटिकेल was fertile। ये 6n है। लेकिन ये दोनों प्लांट, these were ट्रिटिकेल पे क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकेल कैसे ऑब्टेन किया गया? ट्रिटिकम और सिकल सीरियल। फर्स्ट मैन मेड सीरियल एक हेक्साप्लॉइड और एक एक्टाप्लॉइड। ऐसा एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉटन का, न्यू वर्ल्ड कॉटन एंड ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। हाँ, 3n और 4n में अंतर क्या होगा? एक 4n क्या है? टेट्राप्लॉइड है। 3n क्या है? ट्रिप्लॉइड है। दैट इज द डिफरेंस। 3n मतलब 3 सेट है जीनोम के। मियोसिस नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि मियोसिस के बाद क्रोमोसोमल पेयरिंग नहीं देखी जाएगी। इस तरह के प्लांट्स हमेशा स्टेराइल रहते हैं। दे कैन नॉट अंडरगो नॉर्मल मियोसिस। ट्रिप्लॉइड आर ऑलवेज स्टेराइल। इसलिए ट्रिप्लॉइड प्लांट्स कभी भी सीड्स नहीं बनाते। 4n 4 सेट है। अब अगर ये एक जैसे हैं या दो तरह के हैं तो भी इनमें पेयरिंग होती है। टेट्राप्लॉइड्स आर ऑलवेज फर्टाइल इन नेचर। लिया? हाँ, नेचुरली अकर कर सकता है। प्लांट्स में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, नेचर में वाइल्ड स्टेट में इतने प्लांट्स आकर करते हैं, ये कोई सी भी कंडीशन नेचर में आकर कर सकती है। हो सकता है ट्रिप्लॉइड बना बट वो स्टेराइल है एंड इट डाइज, उसकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो अपन ऑब्टेन करते हैं, जैसे बनाना सीडलेस है, ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड, ऑटो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन सीडलेस ग्रो किए जाते हैं, दे आर आल्सो ट्रिप्लॉइड। सम ऑफ द प्लांट्स आर कमर्शियली डेवलप्ड टू ऑब्टेन देयर प्रोडक्ट। बाकी नेचर में तो सारी कंडीशन रैंडमली आकर करती हैं। लिया? गॉसिपियम हर्बेसियम, इसे ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहा जाता है। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन is crossed with Gossypium raymondi। इसके क्रॉस से जो F1 मिला ये 2n, this was crossed with 2n, but this F1 2n was sterile। क्यों स्टेराइल? क्योंकि दो अलग अलग सेट्स आ रहे हैं क्रोमोसोम के, जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं होती। इसके
क्रोमोसोम को डबल करके गॉसिपियम हिरस्यूटम was obtained. This is known as New World Cotton. इस पे क्वेश्चन पूछा गया है. Old World Cotton and New World Cotton. इसे New World Cotton कहा जाता है. डबलिंग करेंगे तो 4n condition, it becomes amphidiploid, which is fertile in nature. This is an interesting example of allopolyploidy. हाँ 2n था, इसका क्या हो सकता है? ये फर्टाइल हो सकता है, लेकिन फर्टाइल क्यों नहीं है? इसमें क्रोमोसोम का सेट है A, इसमें क्रोमोसोम का सेट है B. गैमेट में कौन से सेट आएंगे? A और B. हाइब्रिड में कौन सा सेट आएगा? A B. क्या पेयरिंग होगी मियोसिस के बाद? दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम है. कैन दे बी होमोलोगस? पेयरिंग किसके बीच में होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है. एक अलग टाइप है क्रोमोसोम का, दूसरा अलग टाइप है. नंबर बराबर है लेकिन उनमें जीन के टाइप सेम नहीं है. दे आर नॉट होमोलोगस. कैन दे पेयर विद ईच अदर? पेयरिंग नहीं होगी. अगर पेयरिंग नहीं हुई तो मियोसिस नहीं होगी. मियोसिस नहीं हुई तो क्या गैमेट फॉर्मेशन होगा? प्लांट स्टेराइल होगा या फर्टाइल होगा? स्टेराइल. समझ में आया?